दही पराठा बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। और इस पराठे को बनाने के लिए मैंने मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले मेरे पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी दही का इस्तेमाल किया है और थोड़े से मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। अब यहीं पर जाएगा 1 चम्मच चीनी। तो यहाँ आप मैंने खड़ा वाला चीनी लिया है, आप चाहे तो चीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर मैंने थोड़े से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया 2 चम्मच तो ये पराठे में कड़वापन आ जाएगा और वो उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसीलिए सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी। इनको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ पर मैं 1 कटोरी गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पराठे को आप काफ़ी देर तक रखेंगे, बनाने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ही मिलेंगे आपको 6-8 घंटे बाद भी। इनको देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहीं पर हम ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छी तरह से गूँथने के लिए, और इसको अच्छे से मसलते हुए हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो कैसा डो तैयार करना है? एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए आटा गूँथकर मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब इसे मैं रेस्ट पे रखूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे आटे थोड़े से पहले से काफ़ी फूल चुके होंगे। अब यहाँ पर लोई निकाल लेना है। तो मैंने इसमें से 1 लोई निकाल ली है। यहाँ पर देखिए इसका मैंने एक लोई बना लिया, मतलब एक पेड़ा बना लिया है। अब इसी तरह एक एक करके मैंने सारे डो का लोई बना लिया है। तो यहाँ मेरा आटा का लोई तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर चकला रखेंगे। तो यहीं पर मैंने सूखा आटा लगा लिया है और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अब इसे हमें रोटी का आकार दे देना है। तो इस वीडियो में आपको मैं 2 तरह से लच्छे पराठे बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है। आपका जो मन करे उस तरीके से ये लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोटी की तरह इसको बेल लिया है। अब इसके ऊपर से मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चारों तरफ से इसको कोट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपने मैंने स्लरी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी मेरे पराठे लच्छेदार निकलने वाले हैं। अब यहाँ पर सूखा आटा थोड़ा सा डाल देंगे, इससे हमारे लेयर निकलने में आसानी होगा। अब यहाँ से इसे कट करेंगे हम। पहले 4 भागों में इस तरह से कट करेंगे। बीच के भाग को नहीं काटना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ध्यान रहे बीच का भाग जुड़ा ही रहे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बातों ही बातों में इसे 8 भागों में काट दिया है। अब बीच का भाग लगा ही हुआ है, फूल की तरह बन चुका है। अब इस फूल के पंखुड़ी को उठाकर एक के ऊपर रखना है, इस तरह से लेयर बाय लेयर। ये पराठे देखिए जितने लेयर रहेंगे उतने ही लेयर के पराठे हमारे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे लेयर लग चुके हैं। इसे हल्का सा इस तरह से दबा देंगे तो वापस से हमारा लोई यानी कि हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है दोबारा। अब वापस हमें करना क्या है? अब यहीं पर लगाने हैं थोड़े से आटा, सूखा आटा, और इसे मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब इसे हमें बेल लेना है। तो ये तो हुआ आप हमारा पहला ट्रिक। तो ये मेरा पहला पराठा बनकर तैयार हो चुका है और ये रहा दूसरा पराठा। तो इस दूसरे पराठे को मैंने बेल लिया है। इसके ऊपर मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं ग्रीस कर लूँगी तेल को चारों तरफ। अब यहीं पर इसके ऊपर से हम सूखा आटा लगा देंगे। अब यहाँ साइड से देखिए मैं इसका रोल बनाने जा रही हूँ। रोल कर देंगे। वाव,
बन गया ना रोल, कितना आसान है। दूसरा तरीका दही का पराठा बनाने का। दही का लच्छेदार पराठा इसी तरह तो बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ चाकू से हमें 2 भागों में काट लेना है। अभी हमारे 2 पराठे नहीं बल्कि हमारे एक ही पराठे बनकर तैयार हुए हैं अभी। ये देखिए कितने ढेर सारे लेयर आपको दिख रहे होंगे। ये बनने के बाद ना उसी तरह से लेयर बाय लेयर निकलते भी हैं। अब करना क्या, इसे हल्के हाथों से दबाते हुए दूसरा वाला भाग भी उसके ऊपर रखेंगे, उसे भी हल्के हाथों से दबाते हुए साइड तक ले जाएंगे, कॉर्नर तक। अब यहाँ पर इसका हम जलेबी की तरह मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यहाँ खींचते हुए दबाना है ताकि ये खुले ना। तो यहाँ पर देखिए दही का लच्छा पराठा बनाकर मैंने एकदम परफेक्ट तैयार कर लिया है। मतलब अभी लोई मैंने इसकी तैयार कर ली, दोनों तरफ से आपने देखा। अब करना क्या है, थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर लगाना है और इसे अभी हमें बेल लेना है रोटी की तरह। इन पराठों को बहुत पतला मत करिएगा, हल्का सा मोटा ही रखिएगा, क्योंकि पराठे जब हल्के से मोटे होते हैं तो काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। ये पराठे बहुत इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि इसको चबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी, ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो ये है दही पराठा। तो मैंने इसे भी बेल लिया। मैंने 2 तरीका आपको बता दिया है, आपकी जो मर्ज़ी उस तरीके से आप पराठों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर तवा रख दिया था गर्म होने के लिए और इसी के ऊपर से मैंने रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब मैं पराठे को सेक ले रही हूँ। मैं थोड़ी देर पराठों को छोड़ दी थी, इसे मैं पलट दे रही हूँ। तो उलटते पलटते हुए इन पराठों को मैं अच्छी तरह से पका लेना है। तब वापस अच्छी तरह से पक जाएगा। तब यहाँ पर हमें रिफाइंड ऑयल लगा लेना। आप चाहे तो इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे हमें पलट लेना है। तो दूसरी तरफ भी हम रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारे पराठे अच्छी तरह से इनको ऊपर नीचे पलट कर सेक लेना है। इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहा है पराठों में। तो उलटते पुलटते हुए इस तरह से हमारे पहले पराठे बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। मैं दूसरे पराठे भी दिखाऊंगी जो एकदम बहुत ही बैलून की तरह फूल गए हैं। तो मेरा पहला पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये रहा मेरा दूसरा पराठा। और ये देखिए दूसरा पराठा मेरा किस तरह से फूल रहा है, बैलून की तरह। तो इसे भी उलटते पुलटते हुए जब तक ये पक ना जाए इसे हम पका लेंगे। तो एक के बाद एक करके मैंने सारे पराठों को इसी तरह से बना लिया है, उलटते पुलटते हुए। तो मेरे सारे पराठे बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। इन पराठों को आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं और ये काफ़ी देर तक मुलायम रहते हैं। बच्चों के लंच में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं रोटी की जगह। तो बच्चों को जब बदल बदल के खाना मिलेगा खाने का तो बच्चे मन पसंद से खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम पराठे हैं। तो मैं अब तोड़ कर दिखाती हूँ। अंदर से लेयर देखिएगा कितना ढेर सारा निकल कर आया है। ये देखिए तो यहाँ पर मेरे पराठे बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुके हैं दही के। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।